अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी छोटे से गांव में एक लड़का रहा करता था। उसका नाम अकबर था। अकबर अभी बहुत छोटा था, उसका बाप फौत हो गया। वो अपनी माँ के साथ रहता था। वो बहुत ही एक समझदार और शरीफ ही लड़का था। वो सुबह सवेरे घर से निकलता और जंगल में जाकर लकड़ियाँ काटता और अपनी माँ का पेट पालता। एक दिन सुबह सुबह रूखी सूखी रोटी खाकर माँ को सलाम करके जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसने सोचा घर का राशन ख़त्म हो गया है, आज मैं बहुत सारी लकड़ियाँ काटूंगा। अकबर एक बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छा बच्चा था। उसने एक बहुत ही मोटा और तनावर दरख्त ढूंढा और लकड़ियाँ काटने लगा। उस दरख्त के पास बहुत बड़ी झील थी। लकड़ियाँ काटते काटते अकबर का कुल्हाड़ा हाथ से छूटकर पास से गुजरती हुई नदी में जा गिरा। अकबर बहुत परेशान हुआ और सोचने लगा, ये कुल्हाड़ा उसकी रोज़ी कमाने का वाहिद ज़रिया था और वो अब इसके पास नहीं रहा था। अब वो घर का सामान कैसे ख़रीदेगा और माँ को क्या जवाब देगा। ये सोचकर अकबर झील के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। इस झील के अंदर एक बहुत ही प्यारी सुनहरी मछली अपनी दादी माँ के साथ रहा करती थी। जब सुनहरी मछली ने झील के ऊपर रोने की आवाज़ सुनी तो वो झील के ऊपर आ गई। सुनहरी मछली ने एक छोटे लड़के को रोते हुए देखा तो पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? अकबर ने जवाब दिया, इसका कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, जिसकी वजह से वो रो रहा है और वो उसी कुल्हाड़े से लकड़ियाँ काट कर गुजारा किया करता था। ये सुनकर सुनहरी मछली ने कहा, तुम मत रो, मैं तुम्हारा कुल्हाड़ा तलाश करती हूँ। ये कहकर सुनहरी मछली अपनी दादी अम्मा के पास आई और सारी बात बताई। सुनहरी मछली की दादी अम्मा ने कहा, मुझे वो कुल्हाड़ा बहुत गरीब लगता है, तुम उसे अपना सोने का कुल्हाड़ा तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने सोने का कुल्हाड़ा लिया और लकड़हारे के पास आकर कहा, ये लो तुम्हारा कुल्हाड़ा। अकबर ने जब अपने लोहे के कुल्हाड़े की बजाय सोने का कुल्हाड़ा देखा तो उसने कहा, ये मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, ये वापस ले जाओ, मेरा कुल्हाड़ा तो लोहे का था। सुनहरी मछली ने अपनी दादी अम्मा के पास वापस आके सारी बात बताई। सुनहरी मछली की बात सुनकर दादी अम्मा ने कहा, वो बहुत ही ईमानदार लड़का है, तुम उसे उसका लोहे का कुल्हाड़ा तलाश करके दो और अपने सोने का कुल्हाड़ा भी उसे तोहफे में दे दो। सुनहरी मछली ने लोहे का कुल्हाड़ा तलाश किया और वो उसे जल्द ही मिल गया। वो दोनों कुल्हाड़े लेकर अकबर के पास आई और कहा, ये रहा तुम्हारा कुल्हाड़ा और ये सोने का कुल्हाड़ा तुम्हारी ईमानदारी का इनाम है। अकबर दोनों कुल्हाड़े लेकर बहुत खुश हुआ और सुनहरी मछली का शुक्रिया अदा किया। घर आकर अकबर ने सारा वाक़या अपनी माँ को सुनाया। उसकी माँ बहुत खुश हुई। अकबर ने इस सोने के कुल्हाड़े से एक लकड़ी काटी। जैसे ही अकबर ने सोने का कुल्हाड़ा लकड़ी पर मारा, वो सोने की बन गई। वो बहुत हैरान हुआ, जहाँ भी वो सोने का कुल्हाड़ा मारता वो चीज़ सोने की बन जाती। इस तरह देखते ही देखते सारा घर सोने में तब्दील हो गया। अकबर और इसकी माँ बहुत खुश हुए और ये सब अकबर की ईमानदारी का इनाम था। इनके हमसाए में एक बहुत ही मगरूर लालची औरत और उसका बेटा रहते थे। जब उन्हें इस बात का इल्म हुआ तो वो अकबर को झील में सुनहरी मछली ने एक कुल्हाड़ा दिया है जिससे इसका घर सोने में बदल गया है, तो वो औरत अपने बेटे के साथ लोहे का कुल्हाड़ा लेकर झील पर गई और अपने बेटे को समझाने लगी कि तुमने जानबूझकर अपना लोहे का कुल्हाड़ा झील में फेंकना है। फिर जैसे ही सुनहरी मछली ऊपर आए तो उससे कहना, मेरा कुल्हाड़ा झील में गिर गया है, मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। और अगर वो लोहे का कुल्हाड़ा लेकर आए तो उससे कहना, ये तो मेरा कुल्हाड़ा नहीं है, मेरा कुल्हाड़ा तो सोने का था। ये सारी बातें सुनहरी मछली ने सुन ली और वो वापस आकर अपनी दादी अम्मा को बताई। इसकी दादी अम्मा ने कहा, मुझे ये औरत और लड़का लालची मालूम हुए हैं, तुम इन्हें अपने जादू का कुल्हाड़ा दे दो ताकि इन्हें इनके लालच की सज़ा मिले। सुनहरी मछली अपनी दादी के कहने के मुताबिक जादू वाला सोने का कुल्हाड़ा लेकर आई और उस लड़के को कहा, ये तुम्हारा कुल्हाड़ा है। इस लड़के ने कहा, हाँ, ये मेरा कुल्हाड़ा है जो झील में गिर गया था, मुझे मेरा कुल्हाड़ा वापस कर दो। जिसे पाकर वो लड़का और इसकी माँ बहुत खुश हुए। उन्होंने आकर जिस भी चीज़ पर इसको मारा वो टूट गई। थोड़ी देर में घर की हर चीज़ टूट चुकी थी। ये देखकर लड़का और इसकी माँ बैठकर रोने लगे। मगर अब रोने का क्या फ़ायदा, ये तो उनके लालच का नतीजा था। सच है कि लालच बहुत बुरी बला है। तो दोस्तों, हमें भी लालच नहीं करनी चाहिए। और आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए
ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر بھی ضرور کریں۔ پھر دوبارہ کسی نئی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ۔